हाय दोस्तों, मैं फिर से आज अपना एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। आज इस ब्लॉग में मैं आपको औरंगाबाद, गोवा और मुंबई के टूर की जानकारी दूंगी। औरंगाबाद आप ट्रेन या फ्लाइट दोनों से जा सकते हैं। मैं ट्रेन से जलगांव पहुंची, जो औरंगाबाद से 157 किलोमीटर की दूरी पर है। जलगांव पहुंचकर सबसे पहले होटल में चेक इन करके फ्रेश हो लें। फिर भद्र मारुति मंदिर के लिए निकल पड़े। यहाँ जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और फिर ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें। नाश्ता करके ऐतिहासिक इलोरा गुफा, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसकी ओर चल पड़े। चंद्रादि पर्वत में स्थित ये गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यहाँ 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं जनता के लिए खुला है। गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर बने हैं। चट्टानों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां भारतीय शिल्पकला की निपुणता दर्शाती है। पहला 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां मानो चीख चीख कर भारतीय भास्कर शिल्प की उत्कृष्टता बताती हो। इसके बाद दौलताबाद फोर्ट जाए। इस किले का निर्माण यादव वंश के राजा बिलहम पांच ने बनवाया था। दौलताबाद फोर्ट का हर एक पत्थर अपना इतिहास बयां करता है कि किस तरह देवगिरी से दौलताबाद बना। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक वंश के शासक ने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया। यह एकमात्र एक ऐसी किला है जिसे कोई कभी जीत नहीं सका। दौलताबाद फोर्ट देखकर बीबी का मकबरा देखने जाए। ये औरंगजेब की बेगम दिलराश बानो बेगम की मकबरा है, जो राबिया उद दौरानी के नाम से भी जानी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां के याद में बनवाया था। ये ताजमहल जैसा होने के कारण इसे दक्षिणी ताज भी बोला जाता है। इसके बाद पानचक्की देखें, जहां पानी के बहाव से चक्की को घुमाकर आटा पीसा जाता था। ये सब देखकर रात को होटल में आराम करें। दूसरे दिन सुबह सतपुड़ा पहाड़ों में स्थित मनुदेवी मंदिर देखने जाएं। मंदिर जाने के रास्ते पर आपको केले, कपास और ज्वार बाजरा की खेती देखने को मिलेगी। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य होगा। यहाँ आए तो केले का चिप्स जरूर खाएं और घर के लिए लेकर। देखिए किस तरीके से सतपुड़ा पहाड़ों के जंगल और तपी नदी को पार करके मनुदेवी मंदिर जाने का रास्ता और मंदिर परिसर बहुत ही मनमोहक है। इसके बाद अजंता केव्स देखने जाए। ये सतवाना राजाओं द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया गया था। 29 चट्टानों को काटकर बना ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है।
इन गुफाओं में पत्थरों को काटकर और चित्रांकन करके भगवान बौद्ध के जीवन के विभिन्न गाथाओं को चित्रांकन किया गया है। ये सब देखकर रात को गोवा जाने के लिए हम लोग ट्रेन से रवाना हुए। गोवा जाते समय हमारी ट्रेन रत्नागिरी से मडगांव तक कोंकण रेलवे रूट पर चली, इसलिए ट्रेन के बाहर प्रकृति का मनोहर दृश्य देखने को मिला। दूसरे दिन शाम को हम गोवा पहुंचे। गोवा का नाम आते ही हमारे जहन में सी बीचेस, फॉरेनर्स, शराब की दुकान, डांस क्लब्स और नाइट लाइफ गोवा की आती है। पर मुझे गोवा की सी बीचेस की सुंदरता वहाँ तक खींच कर ले गई। हम लोग कोलवा बीच पे थे। दूसरे दिन सुबह हम लोग नॉर्थ गोवा के बीचेस घूमने के लिए निकले। सबसे पहले कोको बीच गए, जहां हमें बीच समुंदर में डॉल्फिन दिखाने के लिए ले जाया गया। यहाँ से आपको एग्वाडा फोर्ट, लाइट हाउस, एग्वाडा सेंट्रल जेल और एक डायमंड मर्चेंट का पैलेस देखने को मिलेगा। ये महल आधा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के नीचे है। यहाँ से एग्वाडा फोर्ट देखने जाएं। ये पोर्तुगीज द्वारा बनवाया गया था 1612 ईस्वी में सिंक्वेरियम बीच के किनारे। इसके बाद गोवा का फेमस बीच कलांगुट जाए। यह बीच अपने आप में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पैराग्लाइडिंग के अलावा और भी वाटर स्पोर्ट्स आप एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा का सबसे सुंदर बीच होने के कारण कलांगुट में आपको भीड़ मिलेगा। इसके बाद आप बागा बीच घूम सकते हैं। ये बीच अपने आप में एक और सुंदर बीच है। यहाँ भी आपको भीड़ मिलेगी। इस जगह पर आपको समुद्रिक मछलियाँ खरीदने के लिए भी मिलेगा। ये गोवा का इसके बाद वागतूर बीच और अंजुना बीच की सुंदरता उपभोग करें। वागतूर बीच की ब्यूटी देखिए। शाम को कोलवा बीच पर समय बिता सकते हैं। दूसरे दिन सुबह गोवा का एक्वेरियम देखने जाए, जहां विभिन्न प्रकार के सुंदर सामुद्रिक मछलियां और कछुआ देखने को मिलेगा। यहाँ से मीरामार बीच जाएं, जो गोवा की राजधानी पानाजी के करीब है। इस बीच की खूबसूरती को उपभोग करने के बाद द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमाकुलेट कंसेप्शन देखें, जो पानाजी के टाउन सेंटर में स्थित है।
इसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोवा सर्कल जाएं, जहां आप बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथीड्रल चैपल ऑफ सेंट कैजिटन, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, चैपल ऑफ सेंट कैथरीन, चर्च ऑफ आवर लेडी रोजरी और चर्च ऑफ सेंट अगस्टाइन देख पाएंगे। इसके बाद स्पाइस गार्डन या मसालों का बागीचा देखने जाए, जहां आपको विभिन्न तरह के मसालों का पेड़ देखने और उसके विषय में जानकारी मिलेगा। यहाँ आप लंच कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट छोटी इलायची वी कैन ग्रो, मैक्सिमम बुश की हाइट होती है उतनी, नियर दैट बनाना एक बड़ा बुश है, देखे बनाना के पास ह्यूज बुश, दैट इज द मैक्सिमम साइज, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 1 से 50-60 ग्राम्स मिलता है इलायची एक सीज़न में, इसलिए दुनिया का तीसरा महंगा मसाला है। इसका सीज़न जून, जुलाई, अगस्त। क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं इलायची को क्योंकि मीठी होती है। मेमोरी के लिए अच्छी है, गुड एज अ माउथ फ्रेशनर। मेमोरी के लिए इलायची का छिलका, कुछ लोग फेंकते हैं शेल को फेंकना नहीं है। शेल के साथ इलायची को क्रश करके आप मिल्क में या चाय में बॉईल करके पी सकते हैं, वेरी गुड फॉर मेमोरी टी। इसके बाद श्री शांत दुर्गा मंदिर देखने जाएं। माँ दुर्गा की दर्शन करके गोवा म्यूजियम देखें, जो गोवा के संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। तीसरे दिन सुबह होटल से चेकआउट करके सीधे पालोलेम बीच की तरफ चल पड़े। पालोलेम बीच बहुत ही खूबसूरत बीचों में से एक है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद सेंट एनीज चर्च देखे, फिर अगोंडा बीच देखने के लिए चल दें। यहाँ कुछ समय बिताकर मुंबई जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में लंच करें और आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च नेवलिम देखकर मडगांव स्टेशन पहुँचे। मुंबई जाने के लिए शाम की ट्रेन ले, जो आपको दूसरे दिन सुबह मुंबई पहुँचा देगी। मुंबई पहुंचकर होटल में जाकर फ्रेश हो ले और फिर एलिफेंटा केव्स के लिए निकले। गेटवे ऑफ इंडिया और द ताजमहल पैलेस या ताज होटल देखते हुए एलिफेंटा केव्स के लिए बोट ले, जिसकी टिकट आपको गेटवे ऑफ इंडिया के पास मिल जाएगी। एलिफेंटा केव्स में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलेगा, जिसमें भगवान शिव की मूर्तियाँ विशेष है। एलिफेंटा केव्स घूमकर आकर छत्रपति शिवाजी संग्रहालय देखें और फिर नेहरू प्लानिटोरियम देखें। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले सिद्धिविनायक और फिर महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करें, फिर बांद्रा वर्ली सी लिंक से बांद्रा जाए, जहां बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट मैरी चर्च देखें। फिर कुछ फिल्म स्टार्स के घर देखते हुए जुहू बीच पहुंचे, जहां कुछ समय बिताकर हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क। इसके बाद रात को घर वापस जाने के लिए ट्रेन या फ्लाइट पकड़े।